दोस्तों पुलिस को एक लड़की की तलाश थी जो लगभग 3 साल से फरार थी और कई लोगों को लूट चुकी थी। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लगभग 3 साल बीत जाते हैं और पुलिस उसका कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाती है, न पुलिस उस लड़की को अरेस्ट कर पाती है। तभी पुलिस को एक खबर मिलती है कि 3 अक्टूबर 2025 को सुबह टाइम पे खबर मिलती है कि दिल्ली के एक होटल पे कुछ गलत काम चल रहा है, मतलब कुछ सेक्स जो रैकेट होता है वो चल रहा है। पुलिस जैसी जानकारी पाती है, पहले कंफर्म करती है कि जानकारी सही है या गलत है और तुरंत वहां पर रेड मारती है। जब रेड मारती है तो वहां जब जाती है होटल में, तो होटल का जो मालिक होता है, जो वहां पे स्टाफ होते हैं, सबको जो है अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये काम इलीगल था। वहां पर गलत काम हो रहे थे और गलत काम के लिए होटल रूम बुक किया जा रहा था। ये बात सबको मालूम थी। अब पुलिस जब वहां पर रेड मारती है तो वहां से जो है जिस लड़की की वो तलाश कर रही थी लगभग 3 साल से, दिल्ली के एक होटल रूम से एक लगभग 65 साल के आदमी के साथ वो पाई जाती है, पकड़ी जाती है। जब पुलिस उसको पकड़ कर लाती थाने पर, तो पुलिस की जो कोशिश 3 साल से चल रही थी वो पूरी हो चुकी थी। अब उससे जो है सवाल करने का समय आ गया कि अब इसे सवाल करना है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कई स्टेट की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो इतनी बड़ी कांड कर चुकी थी, इतने बड़े बड़े कांड करती थी कि लोग उससे जब उसकी कहानी को सुनते हैं तो लोग भी हैरान थे, परेशान थे। पुलिस भी बिल्कुल तरह से परेशान थी कि आखिरकार एक 21 साल की लड़की इतने बड़े बड़े कांड करके बैठी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी कहानियों को लगातार दोस्तों आप एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दिया करें। दोस्तों चलिए आज की सच्ची घटना पर रोशनी डालते हैं। तो आज की जो सच्ची घटना है वो राजस्थान से चालू होती है और जाकर दिल्ली में खत्म होती है। राजस्थान की रहने वाली जिसका नाम अनिशा होता है, उसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल की होती है और पुलिस के रिकॉर्ड में उसकी उम्र 21 साल लिखी गई थी। अब जो है वो निशा जो होती है वो अपने माता पिता के साथ राजस्थान में रहा करती थी। राजस्थान में ज्यादा उसकी कमाई घर वालों की थी नहीं, तो वो जो है पढ़ाई लिखाई अपना कर नहीं पाती थी। अब ये समय गुजर रहा था, पढ़ाई करने के लिए जो है निशा राजस्थान छोड़कर वो दिल्ली में कदम रखती है, अपने माता पिता से ये कहकर कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, वहां कोई जॉब कर लूंगी, पैसे कमाऊंगी, उसके बाद जो है मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू पूरा करने की कोशिश करूंगी। अब जो माता पिता होते हैं वो बेचारे लाचार थे, क्योंकि ज्यादा कमाई थी नहीं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे। निशा जो होती है वो देखने में काफी खूबसूरत होती है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है काफी सुंदर बना होता है, जो भी उसको देखता उसको देखकर पूरा भावुक हो जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता। अब यहाँ पर आती है और एक जो है शॉप पर जो है अपनी नौकरी ढूंढती है अपने लिए। यहाँ पर उसके माता पिता उसको लेकर आते हैं, कमरा वगैरह दिला देते हैं अपने पैसे का। उसके बाद जो है वो एक शॉप पर नौकरी करती है, जो नौकरी केवल महज 12,000 रुपए की थी। 12,000 से वो नौकरी करना स्टार्ट कर देती है और जब महीना पूरा होता तो पैसे जब आते तो वो पैसों को जो है इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। लगभग 6 महीने तक पैसे इकट्ठे करती है, लेकिन जब एडमिशन का टाइम आता है उसको पढ़ना था, वो जो है कॉलेज में दाखिला लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करती है और जो है दाखिला ले भी लेती है और वहां पर पढ़ना भी स्टार्ट कर देती है। अब उसकी दिनचर्या थी कि वो क्लास भी करती है, क्लास करने के बाद जो है पार्ट टाइम जॉब करना वो स्टार्ट कर देती है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब में उसकी सैलरी जो होती है वो कम हो जाती है। 8,000 उसको महीने का मिल पाता है। अब उससे रूम का रेंट, खाना पीना, फीस सब कुछ जो है 8,000 में उसको मैनेज करना था, तो उसका जो गुजारा हो रहा था दिल्ली पे सही से हो नहीं पा रहा था। वो उस पैसे से जो है पूरा अपना फीस और कमरे का खर्चा और उससे खाना पीना जो था वो नहीं हो पा रहा था। बड़ी परेशान थी कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। अब वो जो है एक दिन कॉलेज जाती है, कॉलेज में जो है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, गपशप हो रही होती है, बातें हो रही होती हैं। इसी बीच में जो है एक लड़की जिसका नाम होता है आरती, आरती नाम की एक लड़की थी, उससे उसकी मुलाकात होती है और आरती उसको बताती है कि भाई देखो, आरती को जो पहनावा वो देखती है, कपड़े अच्छे से रोज पहन के आती है, उसके पास बहुत सारे पैसे, तो पूछती है कि तुम्हारे पापा करते क्या है। निशा पूछती है आरती से। आरती बोलती है मेरे पापा तो कुछ नहीं करते हैं और वो भी गरीब हैं, लेबर में काम करते हैं। तो वो पूछती है कि भाई तो अगर पापा लेबर में काम करते हैं तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। तो कहती है कि तुम जाने तो तुम्हें क्या करना, जानकर तुम वो काम नहीं कर पाओ जो काम मैं करती हूँ। अब वो निशा जो है बिल्कुल पागल हो जाती है काम को जानने के लिए कि आखिरकार ये क्या काम करती है। वो बताती है आरती निशा को कि जो है मैं बड़े बड़े जो आदमी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके साथ जो है रातें गुजारा करती हूँ। जैसे ये बात सुनती है तो बिल्कुल जो है वहां से उठ के चल देती है कि यार क्या तुम बोल रही हो उल्टा सीधा। लेकिन जैसे वो गेट के बाहर जाती है उसके दिमाग में कुछ चलता है कि आखिरकार अगर ये काम कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ, पैसे अच्छे खासे कमा सकती हूँ। अब वो आरती के साथ मिलकर ये काम करना स्टार्ट कर देती है और इनका धीरे धीरे जो है ग्रुप बन जाता है। जो निशा होती है जो पैसे अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं उनको जो है अपने टारगेट पर लेती, उनके साथ रातें गुजारा करती थी और जो है उनको फिर अपने प्लान के थ्रू जो है
जो और उनका ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप के थ्रू उसको लूटा करते थे। वीडियो बनाकर या कुछ भी ब्लैकमेल करके उनको पैसे भी लूट लिया करते थे। निशा के खिलाफ हर एक पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज थी कि आज जो इस लड़की ने इस प्रकार से हमारे साथ किया और मेरे जो है लाखों रुपए लूट कर ले गई, ब्लैकमेल करके पैसे हमसे निकलवा रही है। पुलिस लगभग 3 साल से इसको ढूंढ रही थी लेकिन पकड़ नहीं पाई थी। 3 साल के बाद जो है इसको अरेस्ट किया गया था एक होटल रूम से। इसके पहले जो है निशा जो होती है वो राजस्थान का ही रहने वाला एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 58 साल की होती है, वो काफी पैसे वाला होता है। वो जब भी घर से निकला करता तो अपने हाथों में जो है अंगूठियां सोने की, गले पे चैन और लग्जरी गाड़ी और बड़े बड़े होटलों में उसका जाना होता था। अलग अलग लड़कियों का उसको शौक था उस आदमी को। वो 58 साल का जो बूढ़ा होता, उसके जो परिवार में बच्चे थे बड़े हो चुके थे, सब विदेशों में सेटल हो चुके थे। उसकी पत्नी की जो है देहांत हो चुका था। अकेले ही घर में वो रहा करता था, तो उसको जो घर होता है उसको काटने दौड़ता। वो जो घर से निकलता और जो है पैसे देकर अच्छी अच्छी लड़कियों को हायर किया करता था। उसका ये एक शौक था। हर रोज हर रात जो है अलग अलग लड़कियों के साथ सोना, उनके साथ रिश्ते बनाना उसको बड़ा पसंद था। अब उसकी मुलाकात निशा से होती है। निशा जो है किसी काम से होटल पे गई है, तो उसकी जो नजर उसके ऊपर पड़ती है, तो उससे जो है नजदीक में निशा बढ़ाती है अपनी तरफ से कि इसको जो है अपने टारगेट में लूं और जो है साथ रातें बिताऊं, उसको भी लूटूं। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है बातों बातों में, होटल होटल के रिसेप्शन में ही। अब बातों बातों में ही निशा बोल देती है कि अगर आप हमारे साथ जो है रात बिताना चाहें तो 20,000 रुपये आपको एक रात का लगेगा, आप आ सकते हैं। क्योंकि निशा पहले ही उसके बारे में पता कर चुकी थी कि आखिरकार ये आदमी है कौन, क्या करता है। तो जिस होटल पर जाया करता था, तो वहाँ के जो लोग होते हैं बताते हैं कि ऐसा आदमी है, बड़ा अय्याश किस्म का है, बहुत शौकीन किस्म का है। अब जो आदमी होता है 58 साल का, वो निशा को देख कर को भावुक हो जाता है कि चलो ठीक है, कम से कम एक अच्छी लड़की हमको मिली, आज इसके साथ रात गुजारूंगा। अब 20,000 देकर जो है पूरी रात जो जाते हैं कमरे पर, तो कमरे में जैसे वो आदमी पहुंचते हैं तो निशा सोचती है कि तो बुढ़ा आदमी क्या करेगा मेरे साथ, क्या कर भी लेगा, इसकी इतनी ताकत ही नहीं है। लेकिन जब बुढ़ा आदमी अपने कपड़े उतारता है, उसके प्राइवेट पार्ट को लड़की देखती है निशा, तो बिल्कुल परेशान हो जाती है कि आखिरकार मैंने कहीं गलत जगह तो हाथ नहीं डाल दिया। इसका जो औजार बहुत बड़ा है, क्योंकि ये तो मुझे रात भर में जोड़ के रख देगा। अब निशा को चाहिए थे पैसे, तो वो मान जाती, चलो ठीक है जो होगा देखा गया। अब रात भर में कई बार जो इनके बीच में रिश्ते बनते हैं, संबंध बनते हैं। निशा इतना लस्ट हो गई थी, इतनी मतलब कमजोर हो चुकी थी कि घर पर जाने के बाद लगभग 3 दिन तक अपने बिस्तर पे थी, घर से बाहर निकली ही नहीं। अब निशा एक प्लान बनाती है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जो और इसके ग्रुप में दोस्त थे, उस आदमी को लूटने का। वो सोचती है कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो इस आदमी को क्यों लूटा जाए। अब निशा उससे मिलने के लिए फिर से फोन करती है उस आदमी को, और आदमी मिलने को तैयार हो जाता है कि चलो लड़की अच्छी मिली है, उससे मिलते हैं हम। जैसे ही मिलने के लिए जाती है, वहां पर पहले से उस होटल के रूम पर जो है कैमरे को इंस्टॉल किया जाता है, कैमरा लगा दिया जाता है, और उस रात की पूरी रिकॉर्डिंग जो है वहां पर हो जाती है। अब उस रिकॉर्डिंग को दिखाकर, उस वीडियो को दिखाकर उस बुढ़े आदमी को निशा लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख पैसा मांग करती थी। आदमी बड़े परेशान हो जाता है कि आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया, और ये लड़की लगातार मुझे लूटे जा रही है। वो आदमी परेशान होकर पुलिस चौकी में जाकर जाकर एफआईआर लिखा देता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, और जो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे लाखों रुपए मुझसे लूट चुकी है। पुलिस उस लड़की की तलाश तो पहले से ही कर रही थी, क्योंकि उसके खिलाफ जो है कई सारे एफआईआर दर्ज थे अलग अलग पुलिस चौकी पे। अब कई स्टेट की और कई पुलिस चौकियों को पुलिस ढूंढ रही थी। पुलिस अपनी जो मुस्तैदी जो है तीर बढ़ाती है कि आखिरकार लड़की करना क्या चाहती है, बड़े बड़े कांड कर रही है। पुलिस जो है उसको ढूंढ रही थी, लेकिन पा नहीं रही थी कि इसका जो लोकेशन, जो नंबर उसका होता है, वो लगातार नंबर को चेंज किया कर रही थी। एक ही नंबर कभी रखती ही नहीं थी, और एक लोकेशन में कभी रहती ही नहीं थी। इतनी शातिर दिमाग लड़की थी। उसके पास दिमाग काफी था, और पुलिस को चकमा हर बार दिया करती थी। एक दिन होता यूं है कि पुलिस को एक टिप मिलती है 3 अक्टूबर 2025 को कि एक होटल रूम पे गलत काम चल रहे हैं, गलत चीजें चल रही हैं। जब वहां पर पुलिस छापा मारती है, तो वहां पर जब जाकर देखते तो कई लड़कियों को और कई लड़कों को जो है गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ जिस लड़की को पुलिस को तलाश थी निशा की, वहां से लड़की भी गिरफ्तार होती है। गिरफ्तार कर उसको थाने पे लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। पूरी कहानी बताती जो मैंने आपको अभी सुनाई इस अपने बारे में, कि कहाँ से वो आई थी, कैसे आई, कैसे इस धंधे पर आई, कैसे धंधा चालू की, और कैसे करोड़ों रुपए कई लोगों से वो लूट चुकी है। हालांकि जो पैसा लूटा गया था, वो पैसा पूरा बरामद नहीं हो पाया, उसके पास से कुछ ही पैसा बरामद हो पाया था। बाकी वो खर्च कर दी थी, अय्याशी में उड़ा दी थी। लेकिन जितना भी पैसा बरामद हुआ, वो सब थोड़ा थोड़ा करके सब वापस कर दिया गया था। और जो चार्जशीट तैयार करके निशा के खिलाफ, और जो उसके साथी थे जो इस काम पे लगे हुए थे, उन सभी को बारी बारी करके गिरफ्तार किया गया, और सभी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उनको कोर्ट में जज के सामने पेश करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना था, सुरक्षित करना था।
ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना दोस्तों मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट से मुझे भी बहुत कुछ सीखने दोस्तों मिल जाता है। जब आप कमेंट करिएगा तो अपने कमेंट के साथ-साथ अपने नाम के साथ-साथ अपने जगह का नाम जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।